हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RSC सीरीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 11वीं के विषय इतिहास का पेपर, जिसमें सभी प्रश्नों के हल दिए हैं मैंने आप लोगों को। सभी प्रश्न दिए गए हैं, सही जोड़ी, एक शब्द, ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को लिए PDF फाइल में लाया हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। MP बोर्ड से जुड़े हुए हर लेटेस्ट खबर को मैं आप लोगों को दूंगा। चलो अब मैं थोड़ी ही देर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो एक बार पुनः आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब सही प्रश्न, सही विकल्प के चुनकर उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस दिन के किनारे विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस दिन के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका क्या है, सी वाला आएगा, दजला फरात नदी। दजला फरात नदी। सेकंड वाला है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया। क्या बोला गया है सेकंड प्रश्न? लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया। तो किसने किया था लेखन सर्वप्रथम का? आ वाले ने किया था, मोटपशन ने। थर्ड वाला है, सेमन साम्राज्य का प्रमुख था। सेमन साम्राज्य का प्रमुख था दा वाला यहूदी। क्या था? यहूदी। दा वाला था यहूदी। फोर्थ का है, पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें? इतिहास में इस घटना के लिए तो पैगंबर मोहम्मद मक्का को छोड़ना पड़ा, इसको कहा जाता है, इतिहास में इसको कहा जाता है हिजरी। हिजरी, सी वाला ऑप्शन आएगा। फोर्थ वाला दिया है, कोलंबस अमेरिका पहुंचा। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, इसका उत्तर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, जिसमें से सी वाला ऑप्शन आएगा, 1450 में पहुंचा था। इसके बाद प्रश्न 2 पे चलते हैं, खालिस्तानों को पूर्ति कीजिए। जिसमें दिया गया है, प्रथम खलीफा थे। तो प्रथम खलीफा थे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको मैं उत्तर दूंगा। प्रथम खलीफा थे, तो कौन थे प्रथम खलीफा? अबरू बमन। अबरू बमन। अबरू बमन। सर्फ को कहा जाता है, सर्फ को कहा जाता है। दोस्तों, टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग उसी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए और आपके दोस्तों के लिए यूट्यूब वीडियो बनाया गया है। अपने दोस्तों को शेयर करें और आने वाले MP बोर्ड के लेटेस्ट खबरों को मेरे चैनल से आप लोगों को प्राप्त होगी। वैसे ही मैंने अभी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं लिख कर। जो लिपो जो आंसर दिया गया था अभी मैंने आपको दिया, मोनासुलेका नामक चित्र का लिपो आंसर था। अब आप लोगों को सही जोड़ी पे ले चलता हूँ मैं। सही जोड़ी क्रमांक 1, सामंतों का निवास स्थान। सामंतों का निवास स्थान। A और B में अपने को ऑप्शन में लाने रहते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। मैं ये भी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट का जो भी आंसर हो उसको सामने लिख देना चाहिए, तो पूर्ण नंबर मिलते हैं। तो सामंतों का निवास स्थान क्या है? सिनेट है। क्या है? सिनेट। सिनेट उसके सामने ही दिया हुआ है, इसी आपको सामने लिखना है। रोम क्या होता है? कपड़ा निर्माण होता है। रोम क्या होता है? मेनर होता है। रोम होता है मेनर। इक्का सभ्यता क्या होती है? पेरू। इक्का सभ्यता क्या होती है? पेरू। इक्का सभ्यता क्या होती है? पेरू। औद्योगिक क्रांति, रोम मेनर, इक्का सभ्यता पेरू। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति क्या होगा? कपड़ा निर्माण। औद्योगिक क्रांति क्या होता था? कपड़ा निर्माण। टेलीफोन की खोज किसने करी थी? ग्राहम बेल ने करी थी। ग्राहम बेल ने। ऐसे ही अब मैंने आप लोगों को सही जोड़ी के पूरे उत्तर दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं, एक शब्द या एक के वाक्य में उत्तर दीजिए हमें। तो एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर हमको देना है। तो उसमें दिया गया है, सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे? तो कौन थे? नस्ल छुड़ावा थे। दूसरा है, अल्टामीरा गुफा की खोज कब और किसने की थी? अल्टामीरा गुफा की खोज कब और किसने की थी? तो स्पेन ने करी थी। किसने करी थी? स्पेन देश में हुई थी। स्पेन ने करी थी। स्पेन में करी थी। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरों को प्राप्त करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके दोस्तों को शेयर करिए और एमपी बोर्ड की लेटेस्ट खबरों को पाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पाएंगे और आपकी छोटे बहन भाई हों तो उनके लिए भी मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको पूरे सॉल्यूशन देने के लिए भी मैं नए वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको पेपर के भी टेस्ट बताया करूँगा, ऐसे ही मैं आपको उत्तर बताते जा रहा हूँ हर प्रश्न के। ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य है? हिब्रू अक्षर किस भाषा को कहा जाता है? सबका उत्तर मैंने दिया है। इजरा पार तेक जो भी आंसर दिए गए हैं वो हर इसका दिया है। प्रश्न 5 है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषता बताइए। प्रश्न 7 सामंत का तात्पर्य है, तो मैंने बताता चल रहा हूँ, तो ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे 18, 19, 20 का तो पहला उत्तर क्रमांक 1 के आप उत्तर लिख लीजिए। जैसे कि ये सब उत्तर मैंने आप लोगों को लिख के बता दिए। प्रश्न के दूसरा उत्तर क्रमांक 2 के आप लिख लीजिए, अबू बकर रोक के लिख लीजिए आप। उत्तर क्रमांक 3 के उत्तर भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल में दे रखा हूँ। उत्तर क्रमांक 3 सही जोड़ी पूरी मैंने बना के भी बताई है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 4 जुत्ते की भी मैंने जो भी इसका आंसर है मैंने सब दे दिया है। 5वें का भी उत्तर दिया है मैंने आप लोगों को। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सब दिया है। प्रश्न क्रमांक 4-3 का जो उत्तर दिया गया है ऑगस्ट, उसको मैंने पीडीएफ फाइल में प्रस्तुत किया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ऑगस्ट ईवा पूर्वी की अगस्त में हुआ था। रोमन संस्थापक थे ईसा पूर्वी 14वीं ईस्वी में उसकी मृत्यु तक रोमन साम्राज्य की नियंत्रण कर पहले रोमन सम्राट का। तो ये 17 नवंबर को ये जितना भी लिखा गया था 17 नवंबर 2020 की पीडीएफ फाइल से मैंने डाउनलोड करके आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। इतिहास के पेपर वालों के लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेसोपोटामिया सभ्यता की जो 2 मुख्य विशेषताएं हैं वो भी मैंने लिखी है। पहला, मेसोपोटामिया अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र की में जानी जाती है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसके सहकृत दक्षिण भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता है। ये मैंने आपको प्रश्न 5 का उत्तर दे दिया पूरा। प्रश्न क्रमांक 5 का तो मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो इसीलिए बनाई है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। छठे प्रश्न का उत्तर है, छठे प्रश्न का उत्तर है ये, आप लोग इसको भी लाइक करें। और मैं आपके हर विषय का वीडियो बनाऊँगा। ये छठे प्रश्न का उत्तर है। स्नोटेरिया प्राइमेट के योनि के मूल मार्ग में अलग अलग बाहरी अल्टामेट प्रमुख किया जाता है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ढूंढ के बनाया गया है पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक अपन अब चलते हैं 7 पर। सामंतवाद जिसको फेड्यूलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे। ये रक्षक या अधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि की स्वामी माना जाता था। तो प्रश्न क्रमांक सामंतवाद क्या होता है, जो प्रश्न दिया था सामंतवाद के बारे में बताइए। तो जो भी प्रश्न आप लोगों को दिए हैं हर प्रश्न के उत्तर मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी मेरे को पता था, मेरे पास जितने भी चीज प्रश्न के पीडीएफ थी उसको शेयर किया है। उपनिवेश कॉलोनी किसी प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर है वो ये है, उपनिवेश कॉलोनी किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहां उस राज्य की जनता निवास करती है। दूसरी श्रेणी में उपनिवेश और यही अधिक प्रचलित प्रयोग है, अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के हैं। तो ये इसका उत्तर कंप्लीट हो गया प्रश्न क्रमांक 8 का। प्रश्न क्रमांक 8 का और आप लोगों के लिखने के लिए मैंने टाइम भी थोड़ा थोड़ा निकाला, इसी के लिए लंबा वीडियो भी लंबा बन गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए करें, पूरा वीडियो को देखें। ये मक्का क्या है, अरबी भाषा से लिया गया है। मक्का जो शब्द है अरबी इस्लाम शब्द है। इस्लाम का पवित्रम शहर है जहाँ का काबा तीर्थ में मस्जिद अल हरम पवित्र विशाल मस्जिद स्थित है।
मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा होती है। जो मक्का हमने सुना है, मक्का मजीमा जो होता है उसमें हज का तीर्थ यात्रा के इस्लाम धर्म का होता है। जो मुसलमानों का मक्का होता है, मुसलमानों का हज का जो त्यौहार होता है वो यहीं पे होता है। तो ये वाले जो प्रश्न पूछा है, इतिहास का पेपर है तो इतिहास में सब पूछते हैं। तो मक्का के बारे में आज पूछ लिया, इतिहास में आप लोगों को दिया होगा मक्का शहर के बारे में, तो उसमें पूछ लिया कि 40 लाख हज यात्री मक्का जाते थे। अब क्या है, इस साल कोरोना है तो इस साल कोरोना में बहुत कम गए होंगे। ये हो गया। सबसे पहले शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संसाधन प्रदान करने में बहुत अधिक कुशल हैं। शहरी क्षेत्रों के आवास, स्वच्छ पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण होती है। तो 10वें प्रश्न का उत्तर भी मैंने आप लोगों को पूरा दिया है, जो कि 1 फरवरी 2020 को PDF फाइल में अपलोड किया गया था। मैंने हर जितना जो लेटेस्ट खबर होती है इतिहास में भी, उसको मैंने आप लोगों को दिया है PDF फाइल से डाउनलोड करके, और पूरी वीडियो को बनाया है। तो आप लोग से पुनः अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। सबसे पहले शहरी क्षेत्र का जो पूरा दिया गया है आप लोग से पुनः, इसलिए मेरा बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको MP बोर्ड की लेटेस्ट खबरों के बारे में प्राप्त होगी। प्रश्न क्रमांक 12, जो इसका उत्तर है, पेपराइज एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे होता है। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती है। प्रश्न 3, प्रिंसिपेट में क्या समझते हैं? उत्तर 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्ट के गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया उसम। इस पौधे का लेखन सामग्री तैयार की जाती है। इसका यूरोपों के संविधान व्यक्त की गई सरकारी दस्तावेज पाए हुए हैं। ये पूरे नीचे का भी आपको लिखना है, नीचे का भी उत्तर ही है, नीचे का भी आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ऐसे ही सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और जो प्रश्न छूट गए हैं उनके भी आप लोगों को मैं सॉल्यूशन दूंगा। अभी मैंने प्रश्न क्रमांक 15 कर लिया है, वहाँ से शुरू करने लगा हूँ। तो जितने भी प्रश्न छूट गए हैं उनके भी मैं आप लोगों को दूंगा, शेयर करूँगा। क्या है, PDF ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए। तो आप लोगों को अगर दूसरे प्रश्न के भी उत्तर चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये जो पेपर है वो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। हो सकता है कि परीक्षा में, मेन बोर्ड में भी इसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो इसके ऊपर पूरा फोकस करिए। और एक बार पुनः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो को देखें। MP बोर्ड से जुड़ी हुई हर खबर आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त की जाएगी। और RSC सीरीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जो आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।